ना उसे कोई दिन में मार सकता है ना कोई रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना कोई देवता ना ही कोई दानव, ना अस्त्र से न शस्त्र से, ना शुक्ल पक्ष में ना ही कृष्ण पक्ष में, ना आकाश में न पाताल में। कुछ ऐसा अजीबोगरीब वरदान प्राप्त था असुर राजा हिरण्यकश्यप को। भक्त प्रहलाद और असुर राजा हिरण्यकश्यप की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो स्थान आज कहाँ है? आज आपको मैं भक्त प्रहलाद की नगरी हिरण्यकर्ण वन यानी हिंडोन लेकर चलता हूँ। ये है हिरण्यकश्यप का कुआं। कहते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने इसी कुएं के अंदर फेंक के मारने का प्रयास किया था। राजा उसको तुरंत उसको पहले एक बार तो हाथी से कचरवाया तो नहीं भरे, फूल की तरह बन गए। फिर दोबारा जल्लादिन का दे इसको पहाड़ से गिरा के मार दो, तो पहाड़ से पटके तो जैसे पत्ता हवे पहाड़ से तब। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था, सबसे शक्तिशाली मानता था और भगवान विष्णु से घृणा करता था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसी कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार श्री हरि विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गया। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अग्नि में बैठाकर जला दे। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर अग्नि में भस्म हो गई। इस घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। तो आइए आज आपको लेकर चलता हूँ भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरी में, जहाँ आज भी लाखों वर्ष प्राचीन अवशेष उस कहानी को बयां करते हैं। आज अपने आ गए हैं एक ऐसे शहर में जिसका ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों ही महत्व हैं। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप और उनका बेटा प्रहलाद जो है वो इसी नगर में रहे थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की यह नगर जो है वो राजधानी है। यह राजस्थान के करौली जिले का हिंडोन शहर है, जो कि जयपुर से 156 किलोमीटर दूर है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है हिरण्यकश्यप का कुआं। कहते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने इसी कुएं के अंदर फेंक के मारने का प्रयास किया था। इस कुएं के अंदर कुछ समय पहले यहाँ एक शिलालेख भी लगा हुआ था, लेकिन कहते हैं कि समय के अनुसार धीरे धीरे यह शहर आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अपना इतिहास और अपने निशान, जो कि अब बिल्कुल बदहाल हालत में आपको नजर आएंगे। इस कुएं की आप कंडीशन देखिए, यहाँ आगे की ओर जो शिलालेख लगा हुआ था वो अब नहीं है, और कुएं को आप अंदर से देखेंगे तो कुआं अब जो है वो बिल्कुल टूटने लगा है। साथियों, कहते हैं कि इसी कुएं के अंदर हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था। भगवत पुराण के अंदर इस स्थान के बारे में जिक्र किया गया है। ये जो आप पीछे कुंड देख रहे हैं ये है भक्त प्रहलाद का कुंड, और हिरण्यकश्यप की ये स्थान जो है वो राजधानी रहा है। वर्तमान में इसे हिंडोन कहा जाता है। ज़माने में यह स्थान जो है वो पूरा चारों ओर से जंगल का क्षेत्र था, और कहते हैं कि इसे हिरण्यकर्ण वन के नाम से जाना जाता था, और उसी को अपभ्रंश होते हुए आज वर्तमान में हिंडोन कहा जाता है। दूसरी कहानी जो है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत काल की राक्षसी हिडिंबा और उसका भाई हिडिंब जो है वो इसी क्षेत्र में उस समय रहते थे। कहते हैं कि यह पूरा जो स्थान है हिंडोन करौली, यह मत्स्य क्षेत्र मानता है, और महाभारत काल के समय कौरवों ने जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, कहते हैं कि वहाँ से बच के वो यहाँ मत्स्य क्षेत्र में आ गए। विराट नगर के राजा विराट के पास उन्होंने अपना अज्ञातवास का बहुत सारा समय व्यतीत किया था। उस ज़माने में यह पूरा स्थान जो है वो हिंडन वन के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि महाभारत काल की राक्षसी हिडिंबा और हिंडन जो हैं वो यहाँ रहते थे। भीम इस स्थान पे आया था, और फिर भीम का विवाह है राक्षसी हिडिंबा से हुआ, और उनका पुत्र जो है वो घटोत्कच कहलाया, जो महाभारत के युद्ध में जिसने भाग लिया था। इस वीडियो के अंदर हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद के नगर की और उनके इन महलों के दर्शन करेंगे। बहुत ही पवित्र स्थान है, लेकिन इसकी हालत जो इसकी दयनीयता है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
इतना ऐतिहासिक महत्व का ये स्थान, जिसने इस शहर को अपना नाम दिया, इतिहास दिया, और इसकी हालत आज कैसी है। चलिए थोड़ा सा अंदर की ओर चलते हैं। वो सामने की ओर महल है, वहाँ वो स्थान भी है जहाँ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा के जलाने का प्रयास किया, और वहीं से इस होली के पावन पर्व की शुरुआत होती है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं, उस स्थान पे चलते हैं जहां भगवान नरसिंह ने वो खंबा फाड़ के नरसिंह अवतार लिया और फिर हिरण्यकश्यप का वध किया था। यहाँ आगे की ओर वो स्थान है, तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये इस प्रहलाद कुंड की हैं। कुछ समय पहले यह कुंड जो है वो भी जर्जर अवस्था के अंदर था, लेकिन अब आप देखेंगे कि इसका जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ जो आप ये छतरियाँ देख रहे हैं, कुछ एक छतरी यहाँ है, कुछ छतरियाँ आपको उस तरफ नज़र आएंगी, वह यहाँ रहने वाले महंतों की छतरियाँ हैं। यहाँ पीछे की ओर भी एक मंदिर बना हुआ है, और एक मंदिर जो है वो यहाँ भी बना हुआ है। चलिए थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ से आपको सामने की ओर वो स्थान दिखाई देगा जहाँ हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद जो है वो रहते थे। ये जो चौक का आपको स्थान दिखाई दे रहा है, ये वही स्थान है जहाँ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपनी गोद में बैठा के भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। इसी स्थान पर कहते हैं कि होलिका जल के राख हो गई, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। वो भक्त प्रहलाद सूर्य प्रवृत्ति का था, वो भगवान श्री हरि विष्णु का उपासक था। हिरण्यकश्यप जो है वो खुद को भगवान मानता था, असुर प्रवृत्ति का था। यहाँ से शुरू होती है सुर और असुर के बीच की ये कहानी। कहते हैं कि इसके बाद में भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक यातना दी, इस कुंड के अंदर मारने का प्रयास किया। जो कुआं इस शहर के बीचों बीच बना हुआ है उसके अंदर मारने का प्रयास किया, पहाड़ी से फेंक के मारने का प्रयास किया। यहाँ सामने बावड़ी बनी हुई है, वहाँ मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कहते हैं कि वो भगवान की कृपा से जिंदा बच गए। आइए थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं और मैं आपको इस स्थान के बारे में बताता हूँ। पूरा जो स्थान है वो बिल्कुल आप देखेंगे तो कई वर्षों प्राचीन घने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ है। थोड़ा आगे की ओर आइए और इस स्थान की कहानी जो मैं आपको बताता हूँ। ना उसे कोई दिन में मार सकता है, ना उसे कोई रात में मार सकता है, ना अस्त्र से मारा जा सकता है, ना शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना आकाश में, ना पाताल में, ना कोई मानव, ना कोई जीव, ना कोई जंतु। कहते हैं कि ऐसा एक अजीबोगरीब वरदान हिरण्यकश्यप को महादेव से प्राप्त था। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के पापों का जब घड़ा भर गया, भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, और यहाँ इसी स्थान पर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बैठा के ना दिन का समय, ना रात का समय, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, बिल्कुल इस चौखट के बीच में, ना दिन ना रात, संध्या वेला के अंदर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, अपने नाखूनों की सहायता से, ना मनुष्य का शरीर, ना ही दानव का शरीर, आधा मनुष्य का और आधा सिंह का स्वरूप लेके नरसिंह अवतार लिया और यहाँ हिरण्यकश्यप का वध किया। आजा। अब ये स्थान आप अंदर से देखेंगे तो देख रेख के अभाव में और बिल्कुल क्षत विक्षत हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे स्थान ने इस नगर को अपना इतिहास दिया है, नाम दिया है, लेकिन ना जाने किस राजनीति के चलते इसका ना ही कभी जीर्णोद्धार हुआ है और ना ही इसकी तस्वीर बदलने का कभी प्रयास किया गया है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री हरि नरसिंह की वो प्रतिमा है। आइए आगे की ओर आइए। बरसात हो रही है, पूरा मंदिर जो है परिसर वो पानी से टपटपा रहा है। दोस्तों, ये भगवान नरसिंह की प्रतिमा आप जो देख रहे हैं, ये वही प्रतिमा है। आप इनकी गोद में भक्त प्रहलाद को देखेंगे। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके इसी स्थान पर, इन्हीं महलों के अंदर हिरण्यकश्यप का वध किया था। इन महलों की स्थिति जो है वो अब कैसी है, आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। इनके ऊपर की छत बिल्कुल टूट चुकी है और ऊपर के जो महल हैं वो पूरे क्षतिग्रस्त हो गए। थोड़ा सा ऊपर की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इनकी कंडीशन जो है वो अब कैसी है। बाहर का यहाँ से आप नज़ारा देखेंगे तो कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये वो स्थान है, ये होलिका का दहन यहाँ हुआ है और कुछ उसी समय के अवशेष आपको नजर आएंगे। हालांकि इस स्थान का उसके बाद में कई बार बना है, क्योंकि ये कहानी सतयुग से जुड़ी हुई है, जिसे आज लाखों वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये स्थान अपनी कहानी आज भी बयां करता है।
साथियों, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद जो है उनका ये आवास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनका घर उस जमाने में यही था। हालांकि ये जो टूटे फूटे आप देख रहे हैं आवास, अब आप इनकी स्थिति देखिए कि कितना ये पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का ये जो स्थान है वो अपनी जीर्ण शीर्ण अंतिम अवस्था के ऊपर आपको नजर आएगा। जहाँ तहाँ आपको दिखाई देंगे, चारों ओर दीवारें टूटी हुई दिखाई देंगी। सामने की ओर यहाँ मंदिर बना हुआ है। यहाँ का जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ आपको बहुत सारे मंदिर जो है वो दिखाई दे जाएंगे। ये सामने की ओर का यहाँ आपको भक्त प्रहलाद का कुंड दिखाई देगा। ये प्रहलाद कुंड है और ये स्थान है। अब आप इन कमरों को देखकर आप इनकी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा चारों ओर के नीचे के कक्ष और सब कुछ टूटने लगा है। अब बिखर के जो ईंटें हैं वो निकलने लगी हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, ये भगवान की कृपा से दो भाई रहे। तो ये जो हिरण्याक्ष रहा, हिरण्याकुश, तो हिरण्याकुश के जो है प्रहलाद जन्मे रहे। तब प्रहलाद की इसका प्रमाण ये है कि यह तो प्रहलाद कुंड है। लेकिन एक प्रमाण और बता रहा कि जो रारा साहगंज है वो पहाड़ से जो नहीं पढ़ता रहा प्रहलाद, पढ़ाई लिखाई करवावे जाए तो नहीं पढ़े तो कहीं इसको जल्लादीन का भिजवाया कि इसको पहाड़ से गिरवा दो। तो ये रारा साहगंज में ही 5-6 किलोमीटर दूर में पड़ेगा। उसको तुरंत उसको पहले एक बार तो हाथी से कचरवाया तो नहीं मरे, फूल की तरह बन गए। फिर दोबारा जल्लादीन का दे इसको पहाड़ से गिरा के मार दो। तो पहाड़ से पटके तो जैसे पत्ता हमें पहाड़ से, तब ये कहा था रारा साग वो पहाड़ बना है प्रमाणित। वहाँ पहाड़ के नीचे गिरे और तुरंत नहीं वैसे कोई से खेले राम राम सुमिरे लागे। अरे कहीं बड़ा नांगा। अब ऐसा करते करते राजा परेशान हो गया तो तुरंत वो कही कि हमारी एक बहन ऐसा है कि जो इसको लेके बैठ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। ठीक मार के तैयार करो, इसकी मुंडी काट के राम राम में चढ़ाना है मेरी को। क्या बोला कि इसकी मुंडी काट के राम राम में चढ़ाना है। तो तलवार जब तैयार किया तो भगवान ने, नरसिंह भगवान ने खम्भा से प्रकट हो गए। लोहे के खम्भा रहा, अब ये तो मिट्टी के हो गया है, पर लोहे के खम्भे से भगवान प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। उनका शेर का तो मुँह रहा और हाथ पैर रहा। और माने हिरण्याक्ष का ऐसा हिरण्याकुश का वरदान रहा कि तुम लोग जल में मरोगे न थल में मरोगे, न माने धरती में मरेगे न ऊपर, तो और कहीं की ना दिन में न रात में। तो भगवान ने अधिक मास बनाया। तरीक में 12 महीना होता है, लेकिन हिंदी में 13 महीना हो जाता है। तो 13 कहाँ से आएगा? तो ये दिन को घटाई के उसको माने उसके लिए बनाया गया। तो फिर माने न तो रातें रही न दिन ही रहे, तो अधिक मास रहा। और दूसरा वो डहरा जो सामने बना नरसिंह भगवान का, तो डहरा माही भगवान पहुँचाए बोले कि अंदर है कि भीतर है। तो न अंदर है या न तो भीतर है, ये नहीं माना जाना। अंदर ये डहरा में बैठना पहुड़ना अशुभ माना जाता है। डूब रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, संध्या बेला। तो उसमें देवता दैत्य की लड़ाई होती, खाना पीना, किसी नारी से संग्रह करना, चाहे खुद की नारी हो। कहते हैं कि बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। इसके बाद में कहते हैं कि यह स्थान जो है वो भक्त प्रहलाद का नगर रहा और इस तरह से खत्म हुई सुर और असुर के बीच की ये लड़ाई। और दूसरी कहानी जो महाभारत काल से जुड़ी है, कहते हैं कि भीम का विवाह उस राक्षसी हिडिंबा के साथ हुआ और फिर भीम और हिडिंबा से जो होने वाला पुत्र था वो कटोत्कच कहलाया, जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। और कटोत्कच का जो पुत्र था वो आज खाटू श्याम धणी के नाम से राजस्थान के सीकर जिले में जिनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको कभी भी मौका मिलता है तो आप इस लाल पत्थरों के औद्योगिक शहर में ज़रूर आइए। यह स्थान बहुत सारे पौराणिक स्थानों को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ अन्य स्थानों की बात करें तो ये सामने की ओर बावड़ी बनी हुई है। इसके अलावा मटिया महल, प्राचीन कचहरी और प्रहलाद का कुंड, उनके महल आदि कई स्थान जो बने हुए हैं। और हिंडौन शहर का हृदय कहे जाने वाले टक्कस की देवी का मंदिर जो है वो यहाँ का सबसे फेमस स्थान है। तो आपको कभी मौका मिलता है तो यहाँ पे ज़रूर आइए। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।